शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिल रहे हैं। वो दरअसल दिल्ली से मुंबई पहुंचे और सीधे एयरपोर्ट से वो राज्यपाल से मिलने गए हैं। इसके साथ महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और बीजेपी विधायक गिरीश महाजन भी उनके साथ नजर आए हैं। महाराष्ट्र में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच इस बैठक को अहम माना जा रहा है। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि शिवसेना के बागी विधायक गुरुवार को वापस लौटेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा और पूजा भारद्वाज जुड़ गए हैं। अभिषेक, शुरुआत आपसे करेंगे। इस वक्त क्या पता चल रहा है इस खबर के बारे में, इस मुलाकात के बारे में? देखिए, ये जो खबर है इसमें सबसे बड़ी पुष्टि ये है कि दिल्ली में मीटिंग करने के बाद देवेंद्र फडणवीस, जो कि विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो जेपी नड्डा जो अपने पार्टी प्रेसिडेंट हैं उनके बीजेपी के, उनसे मुलाकात करने के बाद सीधे राजभवन पहुंचे। पहले मुंबई उतरे और मुंबई में एयरपोर्ट से सीधे राजभवन गए। उसके पहले उनकी थोड़ी देर की मुलाकात उनकी कोर कमेटी के मेंबर्स के साथ हुई थी बीजेपी के, जिसमें चंद्रकांत पाटिल भी शामिल थे और गिरीश महाजन भी शामिल थे। तो इन लोगों को लेकर वो कोर कमेटी के कुछ लोगों से बात करने के बाद इन दोनों के साथ वो राजभवन पहुंचे। राजभवन में उन्होंने चर्चा करते हुए गवर्नर से आधिकारिक तौर पर ये कहा है कि इस सरकार के पास नंबर्स नहीं है, ये बहुमत नहीं है महाविकास आघाड़ी के पास, और इस पर गवर्नर को विचार करना चाहिए। गवर्नर ने आधिकारिक तौर पर उनसे कहा है कि वो इस पर विचार करेंगे। इसके पहले गवर्नर के पास, जैसा कि हम सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि माणूस पुढे पुढे ये तस्वीरें आप सीधा इस वक्त जो आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं, साथ में उनके जो एमएलए गए हैं वो सब इस वक्त वहां पे मीडिया आप देख सकते हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस फिलहाल बयान देने से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन मीडिया उनकी तरफ इस वक्त बढ़ रही है। गलती के अरे या नहीं नीचे रखो। पत्र दिलेलं आहे आणि या पत्रामध्ये राज्याची आत्ताची जी काही परिस्थिती आहे त्याचा आम्ही उल्लेख केला आहे। ज्या बातम्या आम्हाला पाहायला मिळत आहेत, शिवसेनेचे 39 आमदार हे बाहेर आहेत। काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत आम्हाला राहायचं नाही असा पवित्रा त्यांनी घेतलेला आहे। राज्यपाल को आज ईमेल अशा या सगळ्या परिस्थितीमध्ये पत्र दिया है। माननीय मुख्यमंत्र्यांजवळ आज की राज्य की परिस्थिती का उल्लेख है। शिल्लक राहिलेला नाही, त्यामुळे त्यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगावं अशा प्रकारची विनंती करणारा शिवसेना के 39 विधायक अभी बाहर हैं। दिलाय। आता त्या संदर्भात माननीय सर्वोच्च सरकार के पास बहुमत है कि नहीं ये साबित करने के लिए ये हमने पत्र राज्यपाल को दिया है। आम्ही केलेला आहे आणि त्याच्या आधारावर माननीय राज्यपाल उचित निर्णय घेतील आणि मेजॉरिटी सिद्ध करण्याकरता योग्य ते निर्देश देतील अशा प्रकारची आम्हाला अपेक्षा आहे। आज मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल इस पर एक्शन लेंगे और सरकार से कहेंगे बहुमत साबित करें से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है
इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते, और इसका सीधा मतलब है कि ये 39 एमएलएज ये सरकार के साथ नहीं है, या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। और इसलिए हमने राज्यपाल जी को कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। 30 तारीख को फ्लोर टेस्ट मांगने के लिए 30 तारीख अरे आगे भी जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जब देवेंद्र फडणवीस मुलाकात करके राजभवन से बाहर निकले हैं। उसके बाद उन्होंने मीडिया को ये बताया है कि आज उन्होंने जो मुलाकात की उसमें उन्होंने पत्र दिया है राज्यपाल को और कहा है कि महाअघाड़ी की सरकार के पास बहुमत नहीं है और वो चाहते हैं कि राज्यपाल उन्हें कहें और अपना मेजॉरिटी बहुमत सिद्ध करने की बात उनसे कहें। हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा का। अभिषेक, ये देवेंद्र फडणवीस ने अब ये तो साफ कर दिया है कि उन्होंने मांगा है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, लेकिन कब होगा, क्या होगा, ये अभी इसकी क्लैरिटी नहीं है। और पहले हमारे जो सूत्र थे वो कह रहे थे कि ये विवेक पे छोड़ दिया गया है गवर्नर के, राज्यपाल महोदय के, कि वो खुद फैसला लें कि वो कब टेस्ट कराना चाहते हैं, फ्लोर टेस्ट कब कराना चाहते हैं। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसले हुए हैं वो उसमें कुछ भी ये बाध्यता नहीं है कि फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता है। फ्लोर टेस्ट कभी भी कैसे भी किया जा सकता है। हाँ, उसके लिए एक वक्त देना होगा। जो इस समय की खबरें हैं उसके हिसाब से लगता है कि 48 घंटे का कम से कम वक्त मिलेगा इस मौजूदा सरकार को अपने विधायकों को लाने के लिए। इस सबके बीच में जो हुआ है अंजलि, वो ये भी है कि लगातार बैठकें दिल्ली में भी चल रही हैं, मुंबई में भी चल रही हैं और गुवाहाटी में भी चल रही हैं। बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को आज वापस बुला लिया है, कहा है कि वो शहर में आ जाए, मुंबई में आ जाए। और अगर 39 लोग वहां से आ जाते हैं तो 106 और 39 मिलकर एक तरीके से आप कह सकते हैं आंकड़ा तैयार हो जाएगा। 40 के और निर्दलीय विधायक भी हैं इस वक्त में देवेंद्र फडणवीस के साथ, तो ये बहुमत का जो आंकड़ा है वो पाल सकते हैं, ऐसा उनको उम्मीद है। और इसीलिए वो फ्लोर टेस्ट मांग रहे हैं। ये सब कुछ जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि शायद दिल्ली से जो बैठकें हुई हैं उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि इसको जल्दी किया जाए। जी, पूजा भारद्वाज भी हमारे साथ है। पूजा, ये जो खबरें आ रही हैं उसके बीच तैयारी शिवसेना की क्या दिख रही है, और साथ ही में जो बागी खेमा है वहां पर भी क्या दिख रहा है? से अगर तस्वीरों के जरिए भी आप देखें आदित्य ठाकरे किस तरह से कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए, तो बिल्कुल ही आम दिन रहा। मातोश्री में जिस तरह से नेता आ रहे थे, मिल रहे थे, आदित्य ठाकरे कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपकी इस सरकार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग होगी, तो उन्होंने जवाब में यही कहा कि ये शायद आपको लगता है, शायद इस तरह से मीडिया बात कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कल भी एक कैबिनेट की बैठक होगी। तो बिल्कुल आप देखें एक आम तरीके से इनका दिन नजर आ रहा है। आदित्य ठाकरे जब लौटे भी थे कैबिनेट मीटिंग के बाद तो हंसते हुए मीडिया को अभिवादन भी उन्होंने किया, मातोश्री के अंदर गए। तो आप देखें बीजेपी जिस तरह से अब तक कहते आ रही थी ऑन रिकॉर्ड कि हम वेट एंड वॉच भूमिका में हैं, तो बड़ी दिलचस्प तरीके से दिल्ली पहुंचने के बाद रफ्तार इसमें आई है। और आज का दिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, कल फिर भी समझ में आ रहा था कि शायद कुछ हलचल हो सकती है राजभवन में, लेकिन आज की हलचल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से बीजेपी की ओर से यह कदम उठाया गया है, तुरंत से देवेंद्र फडणवीस कुछ विधायकों के साथ वहां पर पहुंचे हैं फ्लोर टेस्ट की मांग के लिए। तो बीजेपी अब तक संभल कर चल रही थी, शांत चल रही थी और चाहती थी कि जो आंकड़ा है शिंदे गुट के पास वो पुख्ता तौर पर आ जाए। जो सूत्र बता रहे थे कि बीजेपी इसलिए इंतजार कर रही है कि कहीं ना कहीं जो एमएलए उनके पास पहुंच रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं, वो टूटे ना, और जब आंकड़ों को लेकर वो बिल्कुल पुख्ता तौर पर निश्चिंत हो जाएं कि उनके पास उतने आंकड़े हैं, फिर जाकर वो फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे। और यही हुआ। अब उन्होंने फ्लोर टेस्ट की मांग की है, तो जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे हैं कि कुछ समय के बाद अब राज्यपाल की तरफ से वो तारीख भी पता चल जाएगी। और कहा जरूर दिया जा रहा है, हालांकि एक फेक लेटर घूम रहा था, लेकिन 30 जून का एक तारीख घूम रही है कि शायद उस दिन कहा जा सकता है। और वही तारीख में ये भी पता चल रहा है कि गुवाहाटी से जो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक है वो वापस लौट भी सकते हैं। अंजलि।
जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आप दोनों का। तो बड़ी खबर यही कि फडणवीस ने मुलाकात कर ली है राज्यपाल से और मांग की है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए ताकि मौजूदा सरकार अपना बहुमत सिद्ध कर सके।